नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार सेशन में। तो 27 और 28 सितंबर का दोस्तों आपका पेपर है, उसका संपूर्ण हम सूपड़ा साफ करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। दोस्तों इस क्लास से आपके हूबहू प्रश्न है वो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में दोस्तों हम जीके का संपूर्ण महाकुंभ देखने वाले हैं, यानी जीके का पूरा सूपड़ा साफ कर देंगे दोस्तों। हूबहू प्रश्न इस क्लास से आपके छपेंगे। हमारे पास दिन बचे दोस्तों अपने 3 एग्जाम की, ठीक है। 3 दिनों के बाद हमारा क्या है, सीईटी का एग्जाम है। तो इन 3 दिनों के अंदर दोस्तों हमें क्या करनी है, अपनी जी जान तोड़ मेहनत करनी है। और जिन टॉपिकों से दोस्तों आपको घबराहट होती है, जिन टॉपिकों से आपको डर लगता है, इस क्लास से हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। यानी जो प्रश्न आपके इन टॉपिकों से, ये आपके 5 टॉपिक है, इनमें से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे सीईटी के पेपर में, मैं वही प्रश्न आपकी इस क्लास में लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस क्लास को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है, चाहे आप इस क्लास को 2 की स्पीड में करके देख लेना, ताकि हमारा समय भी बच जाए और हमारा जीके का रिवीजन है वो भी हो जाए। 200 प्लस प्रश्न इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास का पहला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर ये क्वेश्चन आपके हर बार हर एग्जाम में हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे रीट का हो, चाहे सीईटी का, चाहे बीएसटीसी का हो, ठीक है। ये प्रश्न आपके हर पेपर में आता है कि बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला आपका कामन नृत्य, तेरह ताल नृत्य, रीख्या नृत्य या ढोल नृत्य। दोस्तों बाबा रामदेव जी की आराधना में जो आपका नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, गुरु जी ये तेरह ताल नृत्य किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका तेरह ताल नृत्य ये बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। सभी का एकदम शानदार आंसर है भाई। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो बावड़ियों का शहर कहा जाता है, ठीक है। बावड़ियों का शहर किस शहर को कहता है दोस्तों, बूंदी को, बाड़मेर को, कोटा को या टोंक में। दोस्तों सभी साथी नीचे कमेंट करेंगे कि बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है। तो देखिए लाडलियों, बावड़ियों का शहर ये अपने कहा जाता है बूंदी को। बिल्कुल बावड़ियों का शहर अपनी बूंदी को कहता है। जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ए ऑप्शन को लोग रहे हैं दोस्तों, उन सभी का सही आंसर होगा, ठीक है। और बूंदी में जो आपकी बावड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी दोस्तों, रानी जी की बावड़ियाँ, काका जी की बावड़ी और नारकली की बावड़ी। ये जो आपकी बावड़ियाँ वो आपकी कहाँ पे, ये बूंदी में है। बहुत बार आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि जंत्रवाद यंत्र दोस्तों ये किसके द्वारा बजाया जाता है, बताओ। देवनारायण जी के भोंपे के द्वारा, पाबू जी के भोंपे, ग्राच्य जाति या बेल जाति। दोस्तों जंत्रवाद यंत्र है ये किसके द्वारा बजाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान में रखना मित्रों, जंत्रवाद यंत्र है ये बजाया जाता है आपके देवनारायण जी के भोंपे। कौन बजाते हैं, देवनारायण जी के जो भोंपे होते हैं दोस्तों, वो जंत्रवाद यंत्र का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा अपना पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि चांद बावड़ी ये कहाँ पे है। दोस्तों चांद बावड़ी आपकी 2 जगह है। कौन कौन सी है, चांद बावड़ी आपकी 2 जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि चांद बावड़ी आपकी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। आमेर में है, सीकर में, आबानेरी में या बानगढ़ में। तो देखिए भाई, बच्चे के यहाँ पे कमेंट आ गए हैं और बच्चों ने यहाँ पे लोग है सी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चांद बावड़ी आपकी कहाँ पे दोस्तों, चांद बावड़ी आपकी आबानेरी में। और आबानेरी कहाँ पे आता है, आबानेरी आता है दोस्तों आपका दौसा जिले में। कहाँ पे है, आबानेरी ये आपका दौसा जिले में आता है, ठीक है। और दूसरी जो आपकी चांद बावड़ी है कौन सी, एक चांद बावड़ी तो आपकी ये होगी, और दूसरी जो आपकी चांद बावड़ी दोस्तों वो आपकी जोधपुर में है। कहाँ पे है, दूसरी चांद बावड़ी तो दोस्तों आपके जोधपुर जिले में है, ठीक है। ये जो जोधपुर में जो आपकी चांद बावड़ी ये क्या आपकी सबसे बड़ी बावड़ी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई कि चांद बावड़ी जो सबसे बड़ी बावड़ी है वो किस जिले में है, तो जोधपुर को लो करना है। अगर सीधा सिंपल प्रश्न है कि चांद बावड़ी कहाँ पे है, तो आबानेरी को लो करना है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी में बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इनका जो दूसरा मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चाहे आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोगा जी का मेला गोगामेड़ी में बढ़ता है। गोगामेड़ी आपकी कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है। लेकिन दूसरा मेला कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है, या गोगा जी की ओल्ड संसोन में, या दसवीं गाँव चित्तौड़ में, या कोलमन जोधपुर में। बताओ दोस्तों गोगा जी का जो आपका दूसरा मेला ये कहाँ पे बढ़ता है। गुरु जी गोगा जी का दूसरा मेला बढ़ता है अपने गोगा जी कोल्डी सांसोर में। बिल्कुल साथियों, सभी का एकदम सही आंसर आया है, शाबाश दोस्तों, वेरी गुड। सही आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों गोगा जी का दूसरा मेला अपने गोगा जी की ओल्डी सांसोर में बढ़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्लास में मैंने उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया जो आपके एग्जाम में क्या है दोस्तों, वो यहाँ से छपने वाले हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ से हुआ, या फिर 1857 की क्रांति प्रथम बार कहाँ से हुई। बताओ दोस्तों, एनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या उदयपुर। तो आपको पता है कि 1857 की क्रांति प्रथम बार कहाँ से हुई। ये तो भाई सभी बच्चों को पता है, क्योंकि ये 1857 की क्रांति है वो आपने पढ़ी होगी बचपन में विद्यालय में आपने। तो देखिए 1857 की क्रांति का विद्रोह है वो प्रथम बार हुआ था आपके नसीराबाद से, ठीक है। इसकी डेट क्या थी दोस्तों, क्या इसकी डेट नसीराबाद में आपकी 28 मई 1857 थी। अरे भाई नीचे कमेंट कीजिए कि 1857 की क्रांति का पहली बार जो शुभारंभ हुआ वो नसीराबाद से हुआ, लेकिन इसकी डेट क्या ये थी, नीचे कमेंट करो आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्णाबिले किस वाद का प्रसिद्ध वादक था दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरी ये बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, अगर प्रश्न नहीं आता है तो क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे हैं ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कर्णाबिल किस वाद का प्रसिद्ध वादक है? नड़ का, मोरचंग का, सतारा का या कर्णा का? बताओ भाई, फटाफट से नीचे कमेंट कर देंगे मेरे सभी भाई बहन। तो देखिए दोस्तों सभी भाइयों ने यहाँ पे लोग किया गुरु जी, कर्णाबिल गुरु जी अपने नड़ का है। बिल्कुल दोस्तों, ये बार बार आपका रिपीट होने वाला प्रश्न है। नड़ वाद्य यंत्र है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है जो फूंक मारकर बजा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा? दोस्तों नीचे फटाफट से नीचे कमेंट करो कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है। तब तक दोस्तों मैं आपको ग्रुप के नंबर दे देता हूँ, ठीक है। 9057001547। दोस्तों आपकी सीटी के एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए हमारे साथ इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि यहाँ पे सीटी के एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाले जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है दोस्तों? गुरुजी ये तो अपने बिचौलिया वाला है। बिल्कुल दोस्तों, बिचौलिया किसान आंदोलन जो आपका राजस्थान का क्या है प्रथम किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत हुई वो कब हुई दोस्तों? ये आपके 1897 से लेकर 1897 से लेकर दोस्तों 1914 तक चला था। और ये जो आपका किसान आंदोलन है ये 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में दोस्तों? बिचौलिया किसान आंदोलन दोस्तों आपके 3 चरणों में चला। और बिचौलिया आपका है कहाँ पे? अगर आपके एग्जाम में पूछे तो बिचौलिया आपके भीलवाड़ा जिले में, ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बिचौलिया आपका भीलवाड़ा में है। 3 चरणों में ये आंदोलन चला। इस आंदोलन की जो आपकी डेट है वो 1897 से 1914 तक है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, आगे हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके बाबूजी की पढ़ाई ये सुनाते समय जिस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा? दोस्तों बाबूजी के पढ़ का वाचन करते हैं उस टाइम जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? रावण हत्था है, सारंगी है, भपंग है या रवाज है? देखिए दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो। बाबूजी के जो आपके दोस्तों पढ़ सुनाते हैं, ठीक है, इसमें आपके रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन को क्या करते हैं मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे लोग कर देंगे, ठीक है। अब रवाब है, रवाज, ये जो आपके वाद्य यंत्र ये कौन सी है? ये दोस्तों आपके तंत्रवाद्य यंत्र में आता है। कौन से? तत्वाद्य यंत्र ये आपके जो आपके तारों से बजाए जाते हैं, ठीक है। तारों से जो आपके वाद्य यंत्र बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन अगला कि लांगोरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बताओ दोस्तों लांगोरिया जो आपका है ये किस मेले से इसका संबंध है? ये प्रश्न पूछा आपसे। पुष्कर मेला, दशहरा मेला, भर्तरी का मेला या कैला देवी का मेला? आप सभी को पता है ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी पढ़ाया दोस्तों। कैला देवी की आराधना में जो आपका दोस्तों नृत्य किया जाता है कौन सा है? वो लांगोरिया। बिल्कुल भाई बहन, बिल्कुल भाई, शाबाश, सभी एकदम बिल्कुल सभी के एकदम करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। डी को लो कर देंगे सभी बच्चे यहाँ पे। कैला देवी जो आपके करौली जिले में थे दोस्तों, मूलतः यहाँ पे क्या आपके अंजना माता का मंदिर है, ठीक है। और ये यादव वंश की क्या दोस्तों कुल देवी है, ये यादव वंश की कुलदेवी है। और यहाँ पर इनकी एक मूर्ति भी है जो सिंह पर सवार अष्टभुजा माता की प्रतिमा भी आपके यहीं पे है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगर पूछे ये किस नदी के किनारे है तो काली सिंध नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस मंदिर के सामने दोस्तों आपके बोरा जी की चित्र भी बनी हुई है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, एक और प्रश्न मुझे दोस्तों याद आया है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन कभी मान लो कि एग्जामिनर आपको चक्का-चौंध करने के लिए प्रश्न पूछ भी ले वो, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका दोस्तों कि हनुमान जी ये किस जाति के आपके देवता है? ये बताओ दोस्तों हनुमान जी किस जाति के देवता है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान में रखना, हनुमान जी ये आपके अग्रवाल जाति के कुल देवता है, ठीक है। अग्रवाल जाति के दोस्तों आपके कौन से कुल देवता है? हनुमान जी अग्रवाल जाति के कुल देवता है। जब भी आपका प्रश्न बनेगा तो 100% दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता तो आप इस क्वेश्चन को गलत करके आते। लेकिन दोस्तों आप मेरे से पढ़ रहे हो तो इस प्रश्न को हमें गलत नहीं करना है। आगे देखो, अगला प्रश्न है कि किस लोक नृत्य में खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? अरे भाई, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों जिसमें खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान में रखना, ये किया जाता है अपने कालबेलिया में। बिल्कुल भाई, सभी का एकदम शानदार आंसर है। सभी बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन को लो कर देंगे दोस्तों। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों उन सभी का एकदम सही आंसर होगा। आगे चलेंगे मित्रों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान की कालबेलियों का नहीं है? दोस्तों ऑप्शन है शंकरिया, चरी, पनिहारी या इंडोनी। प्रश्न बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न को ढंग से पढ़ना है और फिर आपको नीचे कमेंट करना है कि कौन सा नृत्य दोस्तों राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है। तो ये दोस्तों आपका चरी नृत्य, ये राजस्थान में आपकी कालबेलियों का नृत्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, जो भी भाई बहन यहाँ पे कमेंट करें दोस्तों उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बाकी शंकरिया हमारा, पनिहारी और इंडोनी ये क्या है आपके कालबेलिया जाति के नृत्य, ठीक है। कालबेलिया जनजाति के अगर आपको नृत्य याद करनी है दोस्तों तो इसकी मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है। इसके मेरे पास क्या है दोस्तों एक है ट्रिक है। कालबेलिया इस बाग में
पानी भरती है दोस्तों। कालबेलिया क्या करती है, कालबेलिया इस बाग में पानी भरती है। कालबेलिया तो कालबेलिया हो गया, इससे इंडोनी हो गया दोस्तों, पानी से आपका पनिहारी हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया? रानी पद्मिनी ने, रानी नाथावती ने, रानी विजय देवी ने या रानी गायत्री ने। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्तों कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। तो याद रखना मित्रों, रानी जी की बावड़ी का निर्माण है वो आपके रानी नाथावती ने करवाया। ठीक है, बावड़ी किसकी है? रानी जी की है। तो कौन निर्माण करवाएगा? रानी जी करवाएगी। और रानी जी कौन सी करवाएगी दोस्तों? नाथावती करवाएगी। ठीक है, बी को लो करेंगे। वाह भाई क्या बात है। एक बार मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे इस क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों, ताकि जो भी आपके भाई बहन साथी आपके सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुँच जाए दोस्तों, क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। 100% बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपके सीईटी के एग्जाम में इस क्लास से आपके छपने वाले हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कि मोर्चंग क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, एक घनवाद्य यंत्र है, एक तत्वाद्य यंत्र है या एक अवनद वाद्य यंत्र है। बताओ। मोरचंग एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र दोस्तों। क्या है? मोरचंग एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। इसे होठों के बीच में रखकर दोस्तों बजाया जाता है। यह लोहे की छड़ों से बना छोटा सा वाद्य यंत्र दोस्तों। इसको बजाए जाने में फूंक नहीं मारी जाती है। तो क्या कहता है? इसे होठों से दबाकर बजाए जाने के कारण इसे सुशीर वाद्य यंत्रों के अंतर्गत रखा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न आए। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, इस प्रश्न को आपको हल करना है। प्रश्न आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मेरी बात को कान खोलकर सुनो। ठीक है, बहुत बार आपके महिला से रिलेटिव आपके जैसे 1857 की क्रांति, इसमें आपके प्रश्न आते हैं। किसान आंदोलन में भी है, किसान आंदोलन में भी आपके प्रश्न आते हैं महिलाओं के। तो बताओ भैया कि श्रीमती रमा देवी है, ये राजस्थान के किस किसान आंदोलन से जुड़ी थी? बताओ। बेंगू से, बिजोलिया से, बर्ड से या बीकानेर से? तो मेरी बात को ध्यान सुनो। रमा देवी जो जुड़ी थी दोस्तों, ये जुड़ी थी आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से। और बिजोलिया किसान आंदोलन है ये आपके कितने वर्षों चला? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ये दोस्तों आपके 44 वर्षों तक चला था। ये 3 चरणों में चला था दोस्तों। और इसके जो आपके कार्यकर्ता थे उनके नाम थे आपके रामनारायण चौधरी, रमा देवी और मणिकलाल वर्मा। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। रमा देवी का संबंध आपके बिजोलिया से। ठीक है, अब बीकानेर में क्या दोस्तों? बीकानेर में खेत है। तो बीकानेर में खेत है तो महिलाओं का नहीं, तो बीकानेर में कौन करेगी? अब खेत है तो भाई वहाँ पर नेतृत्व करने वाली महिला का क्या नाम होगा? खेतूबाई होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि बीकानेर किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो खेतूबाई ने किया। ठीक है, प्रश्न आए कि बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो रमा देवी ने किया। अगर इसके अलावा आपका कोई भी अन्य किसान आंदोलन आता है उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि वहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो बाकी सभी में आपका अंजना देवी होगा सही आंसर। ठीक है, बाकी सभी में दोस्तों आपके अंजना देवी इन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन बिजोलिया में रमा देवी ने किया और बीकानेर में आपके किसने किया? खेतूबाई ने किया था। ठीक है, इन दोनों में ही दोस्तों इन दो महिलाओं ने अलग अलग नेतृत्व किए, बाकी सभी में आपकी अंजना देवी होगी। ठीक है, आगे चलो। आगे जो सवाल पूछा आपसे वो है कि 1857 की क्रांति किसमें दोस्तों? उदयपुर के महाराणा कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारा। जसवंत सिंह हैं, स्वरूप सिंह हैं, उदय सिंह हैं या रतन सिंह हैं? देखो भाइयों मेरो, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है और फिर एग्जाम में उसे को सही करना है आपने। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके क्वेश्चन को पढ़ते उसके आंसर आपको पता हो या ना हो, लेकिन उनके भावार्थ से उनके आंसर है जो अपने आप जुबान से निकल आते हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति किसमें? उदयपुर के महाराणा कौन थे दोस्तों? तो देखिए उदयपुर। अब सूरज उदय होगा, तो सूरज उदय होगा तो भाई सूरज का स्वरूप है वो कैसा होगा? अति सुंदर होगा। जब सूरज उदय होता है तो उसका स्वरूप है वो देखने लायक होता है, तो स्वरूप से आपको याद रह जाएगा, स्वरूप से है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो लो करना है आपको, स्वरूप सिंह था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे जो आपसे सवाल पूछा है वो आपका कि चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से रिलेटिव है? शेखावाटी से, डूंगरपुर से, भरतपुर से या दौसा से? सभी मेरे प्यारे साथी नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान में रखना, चंग नृत्य का जो आपका संबंध है दोस्तों ये आपके शेखावाटी इलाके से किस है? शेखावाटी इलाके से है। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र के होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा चंग बजाकर जो आपके नृत्य किया जाता है वीरता रूप में, उसे चंग नृत्य कहा जाता है अपने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुएं के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखो उस वाद्य यंत्र को चुनना आपसे जो मुएं से बजाया नहीं जाता है। ऑप्शन आपका अलगोजा, ऑप्शन है अलगोजा, इसे मुएं से बजाया जाता है, ये अपना सही है। बी ऑप्शन आपका सतारा, इसे भी मुएं से बजाया जाता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन आपका मस्तक है, ये भी आपके क्या है भाई
आवाज़ से बजाया जाता है, ठीक है। तो आपका सुशीर वाद्य यंत्र ये भी हो गया, ठीक है। अब रवाज, रवाज क्या है दोस्तों, रवाज आपका क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या गुरु जी, रवाज है दोस्तों, ये क्या आपका तत्वाद्य यंत्र है। अरे भाई रवाज ये क्या आपका तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल दोस्तों। रबाज है, रवाब है, ये क्या आपके तत्वाद्य यंत्र दोस्तों, इसमें 12 तार लगे होते हैं आपके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सतारा, मस्के, अलगोजा, ये जो आपके ये मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे जो क्वेश्चन है वो है आपका कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना या गठन है वो किसने किया, बताओ। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था, ये किसने किया, और इसका गठन कब किया गया। क्या इसका गठन 1916 में हुआ, क्या इसका गठन 1917 में हुआ। ये दो डेट आपकी, इन दोनों में से आपको नीचे कमेंट करना है कि आपका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों देखिए, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसने किया, तो ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था दोस्तों आपके विजय सिंह पथिक ने। किसने किया, विजय सिंह पथिक ने। अब ऊपर कौन चलेगा, ऊपर कौन चढ़ेगा भाई, ऊपर वही चढ़ेगा जो क्या होगा, जो अपनी विजय निश्चित करके चलेगा, यानी जो विजयी होगा वही तो ऊपर की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसने किया, तो विजय सिंह पथिक ने किया, ठीक है। डी ऑप्शन लो कर दो। आगे चलो, आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की। 100% आपके एग्जाम में हु प्रश्न पेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति ने 1857 की क्रांति में कौन सी रियासत ने दोस्तों अंग्रेजों की सहायता नहीं की। ऑप्शन है टोंक, धौलपुर, बीकानेर, कोटा। तो ध्यान में रखना दोस्तों, कोटा ने क्या किया दोस्तों, आपके 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। तो डी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। शाबाश लाडलो, सभी भाई बहनों के एकदम सही आंसर आए हैं दोस्तों। मान के चलना कि अगर आप इन प्रश्नों को सही करे हो ना तो आपकी तैयारी अच्छी है। और मैंने आपको हर क्लास में बोला है कि दोस्तों सीईटी पास करने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। सीईटी अगर आपको पास करना है तो ओनली आप राजस्थान जीके पढ़कर भी आप सीईटी को पास कर सकते हो। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार लगता है भाई। कैला देवी का मेला, करणी माता का, बाणगंगा का, या श्री महावीर जी का मेला। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार लाजवाब प्रश्न है। नीचे कमेंट कर दो जीवड़ों कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है। तो ये दोस्तों आपका करणी माता का मेला, ये वर्ष में 2 बार लगता है। करणी माता कौन सी, करणी माता देशनोक बीकानेर वाली, ठीक है। इनके जो आपके चूहे हैं दोस्तों उनका देखना क्या माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। सफ़ेद चूहे होते हैं करणी माता के, उनको काबा गालता है, ठीक है। करणी माता का एक ग्वाला था दोस्तों, उसका बहुत बार आपके एग्जाम में नाम पूछा जाता है। तो उस ग्वाले का नाम क्या था, तो उस ग्वाले का नाम आपके दशरथ मेघवाल था, ठीक है। अब आपको नीचे कमेंट करना है कि करणी माता की जो आपके चांदी की किवाड़ है ये किसने बनवाई भाई, और इस मंदिर को जो आपके वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक नृत्य अग्नि का संबंध किससे है, ग्रास्य जनजाति, कामड़ संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, या बेल जनजाति। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सिंपल सा आसान सा प्रश्न है। सभी भाई बहन नीचे कमेंट करेंगे, कोई भी बच्चा ऊपर सीसीटीवी नहीं रहेगा, ठीक है। तो लोक नृत्य अग्नि का संबंध, अग्नि का संबंध है ये अपने जसनाती संप्रदाय से हो जाएगा। किस होगा, जसनाती संप्रदाय से दोस्तों आपके लोक नृत्य अग्नि का संबंध है। सही आंसर अपना सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट कराए दोस्तों उन सभी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। जसनाती संप्रदाय के दोस्तों आपके अनुयायी जाटसियों द्वारा रात्रि में जागरण के टाइम में ये आपका अग्नि नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों क्या होती है, अपने केवल पुरुष भाग लेते हैं, और इसका जैसे जसनाती संप्रदाय आपका, ठीक है। और अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य का दोस्तों आपका उद्गम पूछे कहाँ से है, तो इसका उद्गम आपके कतरियासर गाँव बीकानेर में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अंगारों के ढेर होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे अंगारे इकट्ठे किए जाते हैं, उसको धुआं निकालता है। उस पर चलते हुए क्या करते हैं ये लोग अपने क्या करते हैं दोस्तों, नृत्य करते हैं, और फतेह फतेह का ये क्या करते हैं दोस्तों, रणघोष करते हैं, ठीक है। और बीकानेर के महाराजा गंगासेन इस नृत्य को क्या किया दोस्तों, संरक्षण प्रदान किया था। ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि दूध बावड़ी ये कहाँ पे दोस्तों, रतनगढ़ है, माउंट आबू, तोड़गढ़, या लूणकरण। बताओ दूध बावड़ी। अरे भाई दूध बावड़ी कहाँ पे है, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया है, रिपीटेड प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न आना ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो बताओ दोस्तों दूध बावड़ी आपकी कहाँ पे है, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, सभी के एकदम सही आंसर है दोस्तों मेरे प्यारे लाडलों, दूध बावड़ी ये आपकी कहाँ पे है, गुरुजी दूध बावड़ी अपने माउंट आबू में है। बिल्कुल साथियों, माउंट आबू आपका कहाँ पे है, सिरोही में है। तो ऑप्शन आपका माउंट आबू क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन हमारा कि रूपा जी और कृपा जी धाकड़ है दोस्तों, ये किस किसान आंदोलन में मारे गए थे, ठीक है, या किस किसान आंदोलन में ये शहीद हुए थे दोस्तों, बिजोलिया बारे में, बेंगू में, बर्ड में, या बीकानेर में। दोस्तों क्वेश्चन हमारा वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, शानदार है, तो ध्यान में रखना। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक 2 किसान मारे गए थे दोस्तों, ये आपके बेगू किसान आंदोलन में मारे गए थे, ठीक है। किसमें, बेगू किसान आंदोलन में मारे गए। बी ऑप्शन को लो कर देंगे सभी भाई बहन, यहाँ पे मेरे बी ऑप्शन को लो कर देंगे दोस्तों।
आपको नीचे कमेंट करना है कि बेगू किसान आंदोलन ये कब से कब तक चला। 1921 से क्या 1925 तक चला था। अरे भाई बेगू किसान आंदोलन है ये कब से कब तक चला, ये आपको नीचे कमेंट करना है, ठीक है। और इसका जो आपका नेतृत्व करता था उसका नाम क्या आपके रामनारायण था या फिर आपका जयनारायण था, क्या था या राम, बताओ भाई। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता का नाम पूछे आपसे क्या था, तो नीचे क्या आप कमेंट करोगे बताओ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कामर जाति के लोगों के द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है, बताओ। कामर जाति के जो लोग होते हैं दोस्तों ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तंदूरा बजाते हैं, सुनिंदा बजाते हैं, गुजरी बजाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कामर जाति के जो लोग आपके बजाते हैं दोस्तों उसको तंदूरा कहा जाता है, ठीक है। तंदूरा क्या है, तंदूरा दोस्तों आपके तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। तंदूरे में दोस्तों आपके 4 तार होते हैं, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है। इसे अंगुलियों में मिजरा पहनकर हाथ में बजाया जाता है, ठीक है। कामर जाति के लोग रामदेव जी के भजनों या फिर 13 ताली नृत्य जो किया जाता है उसके दौरान ये तंदूरा बजाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछिए। प्रश्न आ जाता है बहुत बार आपके एग्जाम में कि तंदूरा वाद्य यंत्र है, इसे किस लोक देवता या फिर किस देवता की आराधना में बजाते हैं, तो रामदेव जी को लो करना आपको, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार प्रश्न है, शानदार है, वास्तव में क्वेश्चन को पढ़कर मजा आ गया भाई। ईश्वर या ईश्वरी की पूजा ये किस त्यौहार पर की जाती है दोस्तों, तीज पर है, गणगौर पर है, रक्षाबंधन पर या नागपंचमी पर। अरे भाई ईश्वर या ईश्वरी की जो आपकी पूजा है दोस्तों ये किस त्यौहार पर की जाती है, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे तो आपको सही करके आना दोस्तों बी गणगौर में। प्यारे दोस्तों ध्यान में रखना, ईश्वर और ईश्वरी की पूजा करते हैं ये आपके गणगौर पर करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, ईश्वर और ईश्वरी ये क्या है, ये आपके शिव और पार्वती दोस्तों सर्वाधिक गीत वाला त्यौहार आपका कौन सा है, ये गणगौर वाला ही है, ठीक है। गणगौर वाला सर्वाधिक है गीत वाला आपका त्यौहार है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आता है बुधवार कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं गणगौर से रिलेटिव है। तो देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। आपसे एक एग्जाम में पूछे दोस्तों कि गणगौर महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का हो जाएगा। अगर पूछे कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की है, तो जैसलमेर की है। प्रश्न पूछे कि गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर, अब गुलाबी कपड़े कौन पहनते हैं, नाथ लोग पहनते हैं, तो नाथ द्वारा की हो जाएगी। अब धींगा गणगौर पूछे दोस्तों तो उदयपुर की हो जाएगी। कास्ट गणगौर पूछे तो कास्ट कहाँ का है अपना बसी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या है दोस्तों गणगौर से रिलेटिव आपके एग्जाम में बहुत बार आपके प्रश्न आता है, जो आपको क्या है एक बार नजरों से निकालना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी आंखों से निकालो ताकि आपके माइंड में ये प्रश्न आ जाए और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपका सही हो जाए। आगे प्रश्न आपका है कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है, बताओ। कैला देवी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता मेला, यह कैला देवी और करणी माता का मेला। बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी किसकी होती है दोस्तों, तो देखिए ध्यान में रखना, शीतला माता का जो आपका मेला है इसका जो आपका संबंध है वो बैलगाड़ी से है, ठीक है। तो बैलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध मेला है वो आपका कौन सा है दोस्तों, शीतला माता का मेला हो जाएगा। वो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और सभी साथियों के एकदम यहाँ पे सही आंसर आए हैं, लगभग बच्चों ने यहाँ पे सी ऑप्शन को लो किया दोस्तों। शीतला माता का जो आपका मेला है ये कहाँ पे लगता है, तो ये मेला दोस्तों आपके चाकसू जयपुर ग्रामीण में बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर तिथि पूछे आपसे कब लगता है, तो चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है, ठीक है। और जो आपकी शीतला माता है ना इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है, बच्चे के चेचक की देवी भी आपकी शीतला माता को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलो, अगला हमारा सवाल है दोस्तों कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष करते हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, भाई बताओ कौन सा है। घूमर है, कच्ची घोड़ी है, तेरा ताली है या कथक है, बताओ। फटाफट से नीचे कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी क्या करेंगे इसका आंसर देंगे सभी साथी मेरे। तो ध्यान में रखना दोस्तों जो आपका पुरुषों के द्वारा जो आपका नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, नीचे कमेंट कर दो। चलो ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। ये प्रश्न आपको क्लास के एंड में नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कि 9 मंजिला बावड़ी है ये कहाँ पे दोस्तों, और इसका निर्माता कौन है। अब अनिल दौसा में है, नीमराना में है, बूंदी में है या भंडारे दौसा में, बताओ। दोस्तों 9 मंजिला बावड़ी, कौन सी बावड़ी की बात की गई है दोस्तों, 9 मंजिला बावड़ी की बात की गई है आपकी। ये बावड़ी है आपकी कहाँ पे और इसका निर्माता कौन है, तो इसका जो निर्माता दोस्तों वो आपका टोडर में है। और ये बावड़ी आपकी कहाँ पे है, तो ये बावड़ी आपके नीमराना में है, ठीक है। नीमराना बावड़ी है दोस्तों जो वर्तमान में कहाँ पे आपकी कोटपुतली बहरोड में है, ठीक है। 9 मंजिला है और 2017 में इस पर आपकी डाक टिकट भी जारी हुई है, ठीक है। 5 रुपये का 2017 में दोस्तों इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव ये कब मनाते हैं दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष को, चैत्र कृष्ण पक्ष को या अश्विन शुक्ल पक्ष को या भादो कृष्ण पक्ष को। सभी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों
कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव ये कब मनाया जाता है। तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे लाडलों, अन्नकूट जो आपका महोत्सव मनाते हैं दोस्तों, ये आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? कार्तिक शुक्ल पक्ष को आपके अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन ए को कमेंट करा दोस्तों, उन सभी मेरे लाडलों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी से सभी साथी नीचे आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमायचा क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, लोकगीत, लोक नृत्य या बोली। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा सही करना है। कमायचा क्या है? कमायचा दोस्तों आपके एक प्रकार के वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। आगे जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि बर्ड किसान आंदोलन है, ये किस रियासत से इसका संबंध है। बर्ड किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है, बताओ भाई। मेवाड़ से, बूंदी से, सिरोही से या जयपुर से। देखो बर्ड हुआ, ऐसे जो आपके प्रश्न है जो हत्याकांड हो गए, वो आपके प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं कि इसका संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है, या फिर ऊपर माल पंच बोर्ड है इसका संबंध किससे है। ये आपके प्रश्न आते हैं डायरेक्ट। प्रथम जांच आयोग है, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग है, इसका संबंध किससे है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो बताओ बर्ड किसान आंदोलन है ये किस रियासत से इसका संबंध है दोस्तों। तो बर्ड किसान आंदोलन का संबंध है वो आपके हो जाएगा बूंदी रियासत से। ऑप्शन बी को लो कर देंगे, क्या कर देंगे, बी को लो कर देंगे। अब देखिए, अब बूंदी जो रियासत है इसका नेतृत्व करता कौन था दोस्तों। बूंदी किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया। तो बूंदी कैसी होती है दोस्तों, बूंदी होती है अपनी नई नई बूंदी होती है। तो नई नई से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, नई नई से आपको क्या ध्यान में रखना है, नई नई से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों नैनूराम। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन में नेतृत्व करते हुए व्यक्ति का नाम क्या था, तो नैनूराम था। ठीक है, और ये जो आपका आंदोलन हुआ ये कब से कब तक हुआ, तो 1926 से 1943 के मध्य हुआ। ठीक है, आगे जो आपका प्रश्न है बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों कि मरु महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है। बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर में। नीचे कमेंट करो दोस्तों, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं बताओ। गुरुजी मरु महोत्सव अपना मनाते हैं जैसलमेर में। बिल्कुल दोस्तों, मरु महोत्सव ये आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। अब मेरी बात को सभी बच्चे नाक कान मुँह आँख सब खोल कर सुनेंगे ध्यान से। जो प्रश्न आपके और अन्य आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। मरु महोत्सव आपका जैसलमेर का है, लेकिन थार महोत्सव पूछे कहाँ का है, तो आपका बाड़मेर का हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न आए कि ऊँट महोत्सव कहाँ का है, तो ऊँट महोत्सव आपके बीकानेर का हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ग्रीष्म महोत्सव कहाँ से है, ग्रीष्म महोत्सव ये कहाँ का है, तो ग्रीष्म महोत्सव है जो आपका कहाँ का है दोस्तों, ये माउंट आबू सिरोही का है। ठीक है, हाथी महोत्सव, देखिए दोस्तों हाथी महोत्सव बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, कि हाथी महोत्सव कहाँ का है, तो हाथी महोत्सव दोस्तों आपका है वो कहाँ का है, वो आपका जयपुर का हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न आता है आपका कि शरद महोत्सव कहाँ का है। ठीक है, शरद महोत्सव, तो शरद महोत्सव है दोस्तों ये भी आपका कहाँ का है, माउंट आबू सिरोही का है। ठीक है, मरु महोत्सव आपसे पूछे तो जैसलमेर का हो जाएगा। हाथी महोत्सव पूछे दोस्तों तो जयपुर का हो जाएगा। ऊँट महोत्सव पूछे तो बीकानेर का हो जाएगा। ग्रीष्म और शरद महोत्सव पूछे तो दोस्तों तो आपका माउंट आबू सिरोही वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। याद हो गया, बिल्कुल गुरुजी याद हो गया। तो चलो आगे चलो, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों वो क्या आपके सामने हाजिर है। प्रश्न अगला हमारा कि राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेष कर गणगौर के पर्व पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। दोस्तों राजस्थान में जो आपकी महिलाएं ये मांगलिक अवसरों पर आपके गणगौर के पर्व पर जो नृत्य करती है उस नृत्य का नाम पूछा आपसे कौन सा दोस्तों। घूम नृत्य है, गिद्दड़ है, डांडिया है या डो नृत्य है। तो दोस्तों ये नृत्य किया जाता है वो आपका घूम नृत्य किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए को लो कर देंगे। जो भी भाई बहन ऑप्शन ए का कमेंट करा दोस्तों उन सभी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार मेरी बात को ध्यान सुनो। ठीक है, इस चैनल पर अगर आप पहली बार नए जुड़े हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीईटी के एग्ज़ाम तक आपका यहाँ पे संपूर्ण डिवीजन है वो करवाया जा रहा है और आपके एग्जाम में प्रश्न क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँ दोस्तों, लेकिन 65% जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मेरी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब बोलते हैं कि मेरी क्लास से 90% आएगा, 80% आएगा। भाई उनकी क्लासों से आना जायज़ है, क्योंकि वो क्लास भी आपके हज़ार क्लास लगाते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे क्लासें कितनी डाली है, सारी क्लासें थोड़ी बहुत डाली है, और जो डाली गई है वो आपकी 20 मिनट से ऊपर की क्लास नहीं है कोई भी। तो एक और एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि कच्ची घोड़ी जो आपका नृत्य है दोस्तों, कच्ची घोड़ी जो आपका नृत्य है ये क्या आपका व्यावसायिक पुष्प प्रधान नृत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुंचामा डिटवाना और पर्वत का है और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और ढोल थाली वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। आपको ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने दोस्तों इस स्लाइड के अंदर ये अपने एक बुक की फ़ोटो आपके लिए चूज़ की थी यहाँ पे। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि पन्ना मीणा कुंड कहाँ पे है, उदयपुर में है, नाथद्वारा में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है। मेरे सभी भाई बहन नीचे कमेंट कर रहे हैं कि पन्ना मीणा कुंड कहाँ पे है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो ध्यान में रखना दोस्तों, पन्ना मीणा जो आपका कुंड है ये आपका जयपुर जिले में कहाँ पे है, जयपुर जिले में दोस्तों आपकी पन्ना मीणा का कुंड है। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब मेरे सभी प्यारे साथी भाई बहन मेरी एक बात को ध्यान सुनिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम क्या है, सीईटी एग्ज़ाम। ठीक है, सीईटी का जो एग्ज़ाम है, सीईटी का एग्ज़ाम, ठीक है, वो आपका कब होने जा रहा है, वो आपका 27 सितंबर को होने जा रहा है। ठीक है, 27-28 नंबर का होने जा रहा है। इसके लिए दोस्तों आज की ये क्लास थी अपनी, क्या थी, ये अपना महाकुंभ था। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपको 200+ प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। और ये क्लास दोस्तों अपनी लगभग 33 मिनट की शायद ये क्लास हुई है। इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लास में छपेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आगे जो आपकी क्लास आने वाली है दोस्तों 3 और 4 जो आपकी क्लास आएगी, उन सभी क्लासों को आपको देखना है, क्योंकि दोस्तों वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। उन क्लासों को अगर आपको अटेंड करना है तो उन क्लासों को अटेंड करने के लिए दोस्तों आपको एक ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, उस ग्रुप के नंबर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर दोस्तों उस ग्रुप के आपके 9057001547। मित्रों इन नंबरों पे आप मैसेज करना, आपको मिलेगा ग्रुप का लिंक है, फिर आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, अब नीचे कमेंट कर देना, थम्स अप कर देना दोस्तों कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों।